बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मनीराम और छोटे का नाम धनीराम था। कुछ दिनों से धनीराम की पत्नी शीला की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। कई वैद्य से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला। शीला का पति धनीराम गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था, जिस वजह से धनीराम अपने घर कुछ कुछ दिनों पर आया करता था। धनीराम ने अपनी पत्नी शीला को अपने बड़े भाई मणिराम और भाभी गायत्री के भरोसे पर छोड़ रखा था। फिर एक दिन शीला की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। सुनो जी, अब तो मैं इस कलमुही से तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब इस चुड़ैल से मेरा पीछा छूटेगा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर क्या बात है? क्या बात है? अरे तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे तो इस घर की नौकरानी ही बना कर रख दिया है। आप अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? हम क्या उसके नौकर हैं जो दिन रात उसकी पत्नी की देखभाल करे? यह तुम क्या कह रही हो? अरे भाग्यवान, वह बेचारा दिन रात जमींदार के घर पर काम करता है, जिस वजह से वह बेचारा कभी कभी घर आता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी पत्नी की देखभाल करें। वह बेचारी कितनी बीमार है। क्या बेचारी? आपको कुछ ज्यादा ही दया नहीं आ रही है क्या? या तो आज मैं घर में रहूंगी या फिर वह चुड़ैल रहेगी। मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देती हूँ। मगर भाग्यवान, तुम यह सही नहीं कर रही हो। अगर आपके मुंह से अब एक भी शब्द निकला तो मैं कह देती हूँ अभी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ओ शीला, बहुत हो गया तुम्हारी बीमारी का नाटक। चलो उठो और यहाँ से जाओ। क्या हो गया दीदी, आप यह क्या कह रही हैं? मैं इतनी बीमार हूँ और इस बीमारी में मैं कहाँ जाऊँ? अभी तुरंत तू मेरे घर से निकल जा। अब हमारे घर में तू नहीं रहेगी। तू जैसी चुड़ैल को मैं और नहीं रख सकती। घर से निकाल दोगी तो मेरा क्या होगा दीदी? मेरे तो माँ बाप और कोई रिश्तेदार भी नहीं है ये इस दुनिया में, तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो मुझे कुछ नहीं पता तुझसे, बस मैंने इतना कहा कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे यहाँ से निकल दूंगी। दया लीजिए दीदी, मुझ पर दया दीजिए। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं मर जाऊंगी दीदी। हर रोज बिस्तर पर मुर्दों की तरह पड़ी रहती है, उससे अच्छा होगा कि तू मर ही जा। अब तू यहाँ से जाएगी या फिर धक्के देकर निकालूं तुझे, या फिर तुझे यहाँ से मार मार कर निकालूं? दीदी, आपके देवर को तो पहले आ जाने दीजिए, उनके आते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। देवर, उसी ने तो तुझे यहाँ से निकालने के लिए कहा है। तेरे जाने के बाद वह दूसरी शादी करेगा। क्या आपके देवर ने मुझे यहाँ से निकालने को कहा है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वह तुझसे थक चुका है, तेरा इलाज करवा करवा कर थक चुका है। वह आपसे जब उन्होंने ऐसा कह ही दिया है तो मुझे घर से पकड़ कर निकालने की कोई जरूरत नहीं। दीदी, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ जा जा, जल्दी यहाँ से जा। कलम ही अब मेरे देवर का पीछा छोड़, वह बेचारा तुझसे परेशान हो गया है। इतना कहकर शीला घर छोड़कर चली जाती है। भाग्यवान, यह तुमने बहुत ही गलत किया है शीला के साथ। और वह बेचारी कहाँ जाएगी और तुझसे छुटकारा पाना चाहता है। अगर आपको कुछ ज्यादा ही दया आ रही है तो आप भी उसके साथ घर छोड़कर चले जाओ। और अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, जब धनीराम घर पर आएगा तो हमें यही कहना है कि शीला खुद ही घर छोड़कर चली गई है। इधर शीला एक नदी के किनारे पर रो रही होती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म थे जो मुझे इस जन्म में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। पहले मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और अब मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ। इतनी ही देर में अचानक शीला का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है।
अरे भाग्यवान, यह हमारे कैसे दिन आ गए हैं। अब हमें पूजा पाठ के लिए कोई भी नहीं बुलाता है। घर में आज अन्न का एक दाना तक नहीं और सुबह से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। आज का तो जैसे तैसे चल जाएगा, मगर कल क्या होगा यह तो मेरी एकदम समझ के बाहर है। मुझे अब लगता है कि हमें घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। यह दिन देखने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती, मुझे मौत भी क्यों नहीं आती। भाग्यवान, मरना किसी चीज का हल नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा है वह हमें भोगना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में घर घर जाकर भीख मांगना लिखा ही होगा। ठीक है जी, आज घर में एक बूंद पानी नहीं है, मैं जरा नदी से पानी भर कर ले आती हूँ। जैसे ही सावित्री नदी के किनारे पर पहुँचती है तो उसे शिला घायल अवस्था में पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देख सावित्री जोर से चिल्लाती है, अरे जरा सुनिए जी, जरा जल्दी से यहाँ आकर देखिए। अरे देखिए ना, यह कौन है? यह तो सावित्री की आवाज है। वह मुझे क्यों पुकार रही है? कहीं वह किसी मुसीबत तो नहीं है? क्या हुआ भाग्यवान, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अजी देखिए ना, जैसे ही मैं यहाँ पानी भरने आई तो इस लड़की को यहाँ घायल हालत में पड़े हुए देखा। अरे यह लड़की यहाँ कैसी आई? मुझे लगता है भाग्यवान, यह लड़की इस नदी में जरूर बहकर आई है। अजी पर अब हम क्या करें? इस जंगल में तो केवल हम अकेले ही रहते हैं। अगर कोई और होता तो हम उससे मदद मांग लेते। भगवान, अभी यह सब बातें करने का समय नहीं है। इस लड़की की हालत तो बहुत खराब लगती है, तो पहले हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। फिर साधु महाराज शिला को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। अजी सुनते हैं जी, जब इसे होश जाएगा तो हम इसे क्या खिलाएंगे? हमारे घर में तो एक अन्न का दाना तक नहीं है। भगवान, अभी यह सब बातें करने का समय नहीं है। इस लड़की की हालत तो बहुत खराब लगती है, तो पहले हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। इतना कहकर साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ही सुबह सुबह शिला को अचानक से होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो? अरे सुनते हो जी, आइए यहाँ देखिए, इसे होश आ गया है। अरे बेटी, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आराम तो है? मुझे क्या हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं बेटी, आज से 2 दिन पहले तुम हमें नहर के किनारे पर घायल अवस्था में मिली थी। तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। मधु महाराज जो भी शिला से कह रहे थे वह सारी बातें शिला को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सिर पर चोट लगने की वजह से शिला की याददाश्त जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या बेटी, तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? आप दोनों यह क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है कि इस लड़की के सर पर गहरी चोट लगने के कारण इसकी याददाश्त जा चुकी है। इसे कुछ भी याद नहीं है। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। तुमने सही कहा भाग्यवान, मगर यह इस स्थिति में है कि हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब तो जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती है, तब तक इसकी देखरेख हमें ही करनी होगी।